हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम ए केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक इफेक्ट, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग चार इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। जो एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। जो आई इफेक्ट होता है, आर या एम इफेक्ट होता है, और जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो कैसे होते हैं, परमानेंट। किस तरीके से होंगे वो आप लोगों को पता लगेगा जब हम लोग पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर इफेक्ट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि बहुत आसान है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, एक कार्बन चैन से एक ग्रुप लगाया हुआ है ना। अब मान लीजिए ये जो ग्रुप मैंने लगाया हुआ है वो कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। और ये जो ग्रुप है ये मान लीजिए कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। तो अगर मैं कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा ना। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इसके थ्रू। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ये जो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया ये अपने से आगे वाले को थोड़ा बहुत ट्रांसफर करेगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा, कम ही देगा ना। जैसे मान लीजिए यहां से 1,000 रुपए आए, तो ये 1,000 में से इसको कितने देगा, 100 रुपए। ये वाला 100 रुपए वाला आगे कितने को देगा, 10 रुपए। तो आगे वाले को कम देता जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पार्शियल नेगेटिव, डबल पार्शियल नेगेटिव आया तो और आगे पर क्या आएगा, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव, और कम चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। पार्शियल का पार्शियल का पार्शियल हो गया, बहुत कम हो गया ना। और लगभग ये जो इफेक्ट होता है वो लगभग 3 कार्बन तक होगा, है ना। तो जब डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आया, ग्रुप के ऊपर चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप मतलब जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। कार्बन चैन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं प्लस आई। अब इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर खींचने वाला लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बताओ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन क्या खींचेगा, अपने से नेक्स्ट वाले से खींचेगा, पर इतना नहीं खींच पाएगा। तो इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम आएगा, तीसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज और कम आएगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। और लगभग कितने कार्बन तक रहेगा, 3 कार्बन तक। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। क्लियर है। अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है, दिस अराइज, ये जो इफेक्ट है, दिस अराइज वेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू कार्बन चेन। ये कब आया ये इफेक्ट, जब आपने इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्या किया हुआ है, कार्बन चेन पर अटैच किया हुआ है। किनका इलेक्ट्रॉन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर देखो, ये सी सी और जेड है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही तो है। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही खींच रहा है या फिर दे रहा है, तो किनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का। क्लियर है। दिस इफेक्ट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, लगभग कितने कार्बन तक रहा है, 3 कार्बन, उसके बाद नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। जैसे यहाँ पर देख लो, थर्ड कार्बन पर बहुत कम हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था, बहुत कम आया था ना। तो आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के बाद ये लगभग क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। अब देखो ये परमानेंट क्यों, आप खुद बताओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन चैन है, अब कार्बन चैन से क्लोरीन जुड़ गया। अब आपको पता है क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और ये हमेशा रहेगा ना, अगर कार्बन चैन से क्लोरीन अटैच है तो हमेशा क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा बहुत अपनी ओर खींच कर रखेगा, तो हमेशा होगा ना, परमानेंटली होगा। ऐसा नहीं ना, कब जब मन में आ रहा है तब कर रहा है, तब नहीं आ रहा तब नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, परमानेंटली होगा। तो ये इफेक्ट कैसा होगा, परमानेंट। अगर कार्बन चैन पर सीएल लगाए तो हमेशा खींच कर रखेगा इलेक्ट्रॉनों को, हमेशा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया रहेगा। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसा होता है, परमानेंट। कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया, परमानेंट इफेक्ट, है ना। अब मैंने क्या कहा, प्लस आई क्या होते हैं, जो देने वाले होते हैं, और माइनस आई क्या होते हैं, जो खींचने वाले होते हैं। तो आप लोगों को प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप पता होना चाहिए, वो देखते हैं। तो पहले ये नोट कर लें।
तो हम लोग लिखते हैं प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से है वो देखते हैं हम लोग। प्लस आई ग्रुप है ना, या जो प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बताओ कौन दे पाएगा, कौन दे पाएगा? जिसके पास होंगे। प्लस आई मतलब वो ग्रुप जो देते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन दे पाएगा? जिनके पास होंगे। तो जितने भी एनायन होंगे, जो एनायन होंगे वो जनरली क्या होंगे, दे पाएंगे ना। एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो दे पाएगा। तो यहाँ पर जो एनायन होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो जो दे पाएंगे। एनायन भी देते हैं, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव। और इसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये मैंने आपको बताया 3 डिग्री कार्बन, जो 3 कार्बन से अटैच हो। ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो इसे 3 डिग्री हम लोग बोलते हैं ना। फिर आ जाएगा 2 डिग्री। फिर आ जाएगा 1 डिग्री, एक से ही अटैच है। और इसके बाद कौन आ जाएगा, CH3। फिर कौन आ जाएगा, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लगभग 0 होता है ना। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं, ये कौन से होते हैं, प्लस आई इफेक्ट जो शो करते हैं ना। तो CH2 नेगेटिव जो एनायन हो गए, देखो ये चारों तो एनायन ही हो गए। तो एनायन तो देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये सारे एल्काइल ग्रुप है। आर ग्रुप बताया था, आर ग्रुप, ये कार्बन चैन है, ये हमेशा देती है। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका नेचर जो होता है वो प्लस आई होता है ना। तो यहाँ पर देखो कितने डायरेक्शन से दे रहा है, यहाँ पर 3 से दे रहा है। एक, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, काफी दे रहा है ना। यहाँ पर कितने डायरेक्शन से दे रहे हैं, 2 से ही दे रहा है। CH3 ग्रुप देने वाला होता है। यहाँ से कितनी तरफ से दे रहा है, यहाँ से एक ही तरफ से दे रहा है। और यहाँ पर तो सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। तो ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री। ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और ये सिंपल मिथाइल ग्रुप है। और फिर ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और H हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखो CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, इन तीनों के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब तीनों ही दे सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव और किसकी बात कर रहा हूँ, O नेगेटिव, तो तीनों के पास नेगेटिव चार्ज है। तीनों ही दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन दे रहा है, CH2 नेगेटिव। उससे कम कौन दे रहा है, NH नेगेटिव। उससे कम कौन दे रहा है, O नेगेटिव। ऐसा क्यों? आप मान लीजिए 3 इंसान है। एक, ये मान लो ये एक CH2 नेगेटिव वाला इंसान है, एक NH नेगेटिव वाला इंसान है और एक O नेगेटिव वाला इंसान है। अब तीनों के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है। इसके पास भी है, इसके पास भी 1 लाख रुपए और इसके पास भी 1 लाख रुपए, तो तीनों ही दे सकते हैं ना। अब मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो तीनों ही ये लोग मुझे पैसे दे सकते हैं। लेकिन देखो यहां पर, जो ये वाला इंसान है, थर्ड वाला, ये लालची है। और ये पहले वाला इंसान है, वो दानी है। तो मतलब तीनों के पास 1 1 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे इजीली कौन देगा, जो दानी होगा ना। पहले वाला देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसके पास, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की, इसकी इच्छा जो होगी इलेक्ट्रॉनों की, वो कम होगी, तो वो दे पाएगा दूसरों को। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसको इलेक्ट्रॉन की चाह है ना, इलेक्ट्रॉन उसको बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो देने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो आसानी से दूसरों को दे पाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो दे तो सकता है जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन देने में उसको जोर आएगा थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर देखो COO नेगेटिव आ गया। यहाँ पर CO नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज किसमें चला गया, रेजोनेंस में। नेगेटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव तो घर में ही खुश है। तो घर में ही खुश है, तो बताओ बाहर वाले कार्बन को दे पाएगा क्या? ये जो इसको वाले कार्बन को दे पाएगा? थोड़ा सा दिक्कत करेगा ना। घर में ही देखो रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल। अगर इसने ये नेगेटिव वाला इसको दे दिया तो रेजोनेंस रुक जाएगा ना। तो नेगेटिव वाले दे पाएंगे, जो न्यूट्रल है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले जल्दी देंगे ना। लेकिन उन नेगेटिव वालों में से सबसे पहले जो कार्बन वाला होगा, फिर नाइट्रोजन वाला होगा, फिर ऑक्सीजन वाला होगा, और ये रेजोनेंस में चला गया, तो घर में ही खुश हो गए, तो दूसरों को इतना नहीं दे पाएगा ना। तो ये लास्ट में आ गया। और फिर कौन सा आ गया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, है ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट का। ऐसे ही एक ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे किसका, माइनस आई इफेक्ट का। तो माइनस आई इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप होंगे, जो कार्बन चैन पर लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, है ना। तो प्लस आई वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना। और माइनस आई वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव,
SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। इसके बाद NO2, हमारे कोर्स के लिए NO2 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। NO2, CN, SO3H, CHO, COOH, COCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा OR, OH, OR, OH, NH2, ये सारे खींचने वाले हैं ना। sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है, कौन सा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा C6H5, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। और H का कितना होता है, 0 होता है ना। ये इन्हीं के रेस्पेक्ट में, H के रेस्पेक्ट में ये सारे हम लोगों ने देखे हैं, कौन देने वाला है कौन खींचने वाला है। क्लियर है। तो ये सारे कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, खींचने वाले ग्रुप होते हैं ना। ये आप लोगों को याद रखना है। इनमें से भी अगर आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, NO2, CN ये खींचने वाले हैं ना, CHO, COH ये सब खींचने वाले हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक OR और एक OH, OR और OH, मैंने OR और OH में से OR को ज्यादा लिखवाया है, OH को कम लिखवाया है। लेकिन काफी सारी बुक्स में ये अनक्लियर्ड है ना। कई लोग OR का माइनस आई ज्यादा बताते हैं और कई लोग OH का ज्यादा बताते हैं। तो ये एक चीज ऐसी है जो थोड़ी अनक्लियर्ड है केमिस्ट्री में, कि OR का ज्यादा होगा कि OH का ज्यादा होगा, सब अपने हिसाब से थ्योरी देते हैं। तो हो सकता है इंटरनेट पर आप लोगों को ये OR और OH में ऑर्डर अलग अलग मिल जाए। कई जगह OR का ज्यादा मिलेगा, कई जगह OH का ज्यादा मिलेगा ना। हम लोग OR का ज्यादा ले रहे हैं ना। NH2 कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये किसके ऑर्डर है, माइनस आई के। किसके ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट के। तो ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। तो प्लस आई मतलब जो दे रहा है, और माइनस आई मतलब क्या हो गया, जो खींच रहा है। माइनस आई मतलब क्या हो गया, जो खींच रहा है। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये प्लस आई और माइनस आई आप लोग इसको नोट कर लें, इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो OH होता है माइनस आई होता है, NH2 का भी कौन सा होता है, माइनस आई होता है, OR का भी कौन सा होता है, माइनस आई होता है, और sp वाले भी क्या करते हैं, खींचते हैं ना। हाइड्रोजन का 0 होता है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला है ना। तो अब इनके एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। तो जो भी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको साथ के साथ आप लोग रिवाइज करो, एक एक दो दो तीन तीन बार, है ना। कोई बच्चा बोलता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है ना। हार्ड नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। अगर आप लोग डेली का काम डेली करोगे ना, छोटे छोटे टास्क डेली करोगे, तो कभी चीजें हार्ड लगेंगी ही नहीं। दिक्कत क्या होती है, हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, फिर वो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा होने के बाद कोई भी चीज हम लोगों को हार्ड ही लगती है ना। तो चीजें अगर डेली का काम डेली करोगे तो वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगे ना। तो अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट। सबसे पहले यहाँ पर है एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। अब सुनना, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में क्या होगा, देखो कार्ब कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब कितने रह गए, 3। और अगर इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कार्ब कैटायन है ना। तो कार्ब कैटायन जो होता है, उसके बाद कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव मतलब एक निकल गया, 3, तीनों बॉन्ड बना लिए, तब भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे ना। तो बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉन, इसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, वो जिंदगी में खुश है कि नहीं है, बिल्कुल खुश है। अब कार्ब कैटायन के पास, बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की है डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डेफिशिएंसी। मतलब ये कैसा है, गरीब। कैसा है, गरीब। बेचारे के को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी चीज कब स्टेबल होती है, जब न्यूट्रल होती है। ऑक्टेट कंप्लीट और न्यूट्रल हो, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। कैटायन हो या फिर एनायन हो, वो दोनों ही मस्त नहीं। क्योंकि कैटायन गरीब है और एनायन अमीर है।
जिंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब न्यूट्रल हो। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? अब बेचारा कार्ब कैटायन, ये तो गरीब है ना, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो सोचो गरीब कब स्टेबल होगा, कार्ब कैटायन कब स्टेबल होगा? जब इसको कोई देने वाला मिलेगा या फिर खींचने वाला मिलेगा। मान लो मेरे पास कमी है पैसों की, मैं गरीब हूं, तो मैं कब स्टेबल होऊंगा? जब मुझको देने वाला मिलेगा कि खींचने वाला मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे कोई देने वाला मिलेगा तो मैं स्टेबल होऊंगा ना। तो इसी तरीके से बेचारा कार्ब कैटायन है, उसके पास किसकी कमी है? पैसों की नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये कब स्टेबल होगा? जब इलेक्ट्रॉन देने वाले मिलेंगे या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले मिलेंगे? देने वाले मिलेंगे। खींचने वाले मिल गए तो बेचारा वैसे ही गरीब है, खींचने वाले और लग गए तो अनस्टेबल करेगा ना। तो जो स्टेबिलिटी होगी कार्ब कैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो देने वाले ग्रुप होंगे उनके तो प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो खींचने वाले ग्रुप होंगे, माइनस आई इफेक्ट के। तो जो भिखारी है कार्ब कैटायन है, वो कब स्टेबल होगा? जब देने वाले ग्रुप लगेंगे, है ना। और खींचने वाले लग गए तो बेचारे वैसे ही कमी है, खींचने वाले और लग गए तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लो एक कार्बन चैन है, या फिर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर CH3 CH3 पॉजिटिव, है ना, ये कार्ब कैटायन है। एक कार्ब कैटायन क्या है? CH3 पॉजिटिव। एक कार्ब कैटायन क्या है? CH3 पॉजिटिव। और एक क्या है? CH पॉजिटिव, मिथाइल कार्ब कैटायन। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो कार्ब कैटायन है, ये वाला जो भिखारी है, वो कितने ग्रुप से घिरा हुआ है? 3 ग्रुप से। यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 1 से, एक ही देने वाला है, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तीनों डायरेक्शन से देने वाले ग्रुप है। कार्ब कैटायन गरीब था ना, बेचारा भिखारी था। आर ग्रुप का नेचर, अल्काइल ग्रुप का नेचर देने वाला होता है। यहाँ पर बताओ कितनी तरफ से देने वाले ग्रुप लग गए? 2। यहाँ से कितनी तरफ से देने वाले लग गए? 1। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन का जीरो होता है, दे ही नहीं रहा। तो बताओ कौन स्टेबल होगा? ये वाला कौन सा कार्ब कैटायन है 3 डिग्री? ये वाला कौन सा कार्ब कैटायन है 3 डिग्री? 3 जगह से गिरा होगा ना। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्ब कैटायन। कौन सा? मिथाइल कार्ब कैटायन, मिथाइल कार्ब कैटायन। तो बताओ कौन सा कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 डिग्री में 3 3 तरफ से देने वाले ग्रुप लग गए। तो बेचारा कार्ब कैटायन भिखारी था, गरीब था, इलेक्ट्रॉन कमी थी। एक तो 3 3 तरफ से देने वाले लग गए तो मजा आ जाएगा ना। यहाँ पर 2 तरफ से, यहाँ पर 1 तरफ से, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्ब कैटायन। क्लियर है? अच्छा, जो कैटायन होता है ना कार्ब कैटायन, उनको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम। जो कार्ब कैटायन होते हैं, कार्ब कैटायन, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनियम। कार्बोनियम, है ना। कार्ब कैटायन को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनियम। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। तो यहाँ पर हम लोग देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन में देखो, आपको पता लग गया कार्ब कैटायन क्या होता है बेटा? गरीब, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो जब देने वाले लगेंगे स्टेबल, खींचने वाले लगेंगे अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर मैंने C पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। C पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। सी पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने लगा दिया मान लो O नेगेटिव। इसी तरीके से सी पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2। सी सी पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने लगा दिया मान लो O नेगेटिव, तो हो गया था, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3। सी पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो CN। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा? ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, और एफ है। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। ये कार्ब कैटायन है ना, ये क्या है? कार्ब कैटायन। आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन कब स्टेबल होगा? जब देने वाला खींचने वाला, ऑब्वियस सी बात है। जब क्या, कौन से लगेंगे सर? देने वाले लगेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Cl की, तो Cl कैसा होता है? खींचने वाला, अभी बताता हूँ, माइनस आई। फ्लोरीन भी कैसा होता है? माइनस आई। ओ नेगेटिव कैसा होता है? प्लस आई। ये देने वाला होता है, खुद पर नेगेटिव है तो देगा ना। NO2 कैसा होता है? माइनस आई। CH3 एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? देते हैं, ये हो गया प्लस आई। और यहाँ पर CN कैसा हो गया? माइनस आई। ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने लिखवाया उन्हें, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं? देने वाले होते हैं। एल्काइल ग्रुप या CH2 नेगेटिव, NH टाइम, O नेगेटिव, ये देने वाले हैं ना। और ये सारे खींचने वाले। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं देखता हूं माइनस आई, तो
तो माइनस आई की अगर मैं बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ यहाँ पर कौन कौन है। माइनस आई में देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस आई की बात करूं तो प्लस आई में दो ही है, एक तो ओ नेगेटिव है और एक प्लस आई में कौन है, CH3। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो देने वाले हैं। अब देने वाला कौन है, देने वाला एक तो है सी और एक है ई। अब सी और ई में से भी कौन ज्यादा देगा, देखो सी और ई में से कौन ज्यादा देगा, ओ नेगेटिव और CH3 में से ओ नेगेटिव ज्यादा देता है और CH3 कम देता है। तो आप बताओ, आप गरीब हो, आपको एक तो 1 लाख रुपए देने वाला आ रहा है, 1,000 रुपए देने वाला आ रहा है, तो कब स्टेबल होगे, जब 1 लाख रुपए वाला होगा ना तो ओ नेगेटिव ज्यादा देता है, वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो स्टेबिलिटी हो जाएगी सी की, फिर किसकी हो जाएगी, ई की। अब बाकी सारे बचे हुए खींचने वाले हैं, बाकी सारे बचे हुए खींचने वाले। अच्छा एक और बना देता हूं मैं यहाँ पर, ई एफ और जी और बना देता हूं मैं यहाँ पर। जी क्या है, देखो यहाँ पर सी, सी सी पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 और ये वैलेंसी पूरी कर दी एच, है ना। अब यहाँ पर अगर एच देखूं इनके कंपेरेटिवली यही हो गया ना, सी एच तो क्या हो गया, जीरो, कुछ नहीं, ना खींचता है ना देता है। तो EFG। अब बताओ सी और ई तो दोनों देने वाले हैं, तो सी में ज्यादा देने वाला था तो ज्यादा स्टेबल किया, ई वाला उसके बाद आ गया। बाकी जो है वो खींचने वाले हैं, किसको छोड़कर, जी ना दे रहा है ना खींच रहा है, एच से, है ना। अगर मैं एच के कंपेरेटिवली बात करूं, एच के कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर वो ही ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर कौन आ जाएगा, जी, क्योंकि कम से कम दे नहीं रहा तो खींच भी नहीं रहा, जी आ गया ना। इसके बाद आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, माइनस आई की, तो बताओ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या क्या होगा। अगर इन सभी ग्रुप में से देखो तो सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 का। NO2 के बाद माइनस आई किसका होता है, CN का। उसके बाद किसका होता है, फ्लोरीन का। उसके बाद किसका होता है, क्लोरीन का। तो ये खींचने वाले हैं। अब सोच के देखो, आप लोग गरीब हो, भिखारी हो, अब आप लोगों से पैसे मांगने वाले लोग आ गए, एक 10 रुपए मांग रहा है, एक 1,000 रुपए खींच रहा है, एक 10,000 रुपए खींच रहा है, एक 1 लाख रुपए खींच रहा है। आप चारों ही केस में अनस्टेबल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं कि कब स्टेबल हो गए, जो कम ले रहा है आपसे, 10 रुपए ले रहा है उसमें ज्यादा सही है ना, टेंशन कम होगी। जो 1,000 रुपए ले रहा है टेंशन ज्यादा होगी, 10,000 ले रहा है और टेंशन होगी। तो ये सारे ग्रुप खींचने वाले हैं। तो इन सारे ग्रुप में से कौन कम खींच रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन कम खींच रहा है तो आप लोग ज्यादा सही हो ना, आप भिखारी तो थे ही। अभी चार चार ग्रुप खींचने वाले लगे, तो जो कम खींचेगा वो ज्यादा सही है ना आप लोगों के लिए। तो कौन कम खींचेगा, Cl वाला। तो कौन सा ऑर्डर आ जाएगा बताओ, क्लोरीन वाला। क्लोरीन वाला कौन सा है, ए। फिर आ जाएगा फ्लोरीन वाला, बी। जो कम खींचेगा वो ज्यादा सही है ना। तो यहां पर आ गया ए, फिर क्या आ गया, बी, फिर आ गया CN। CN खींच रहा है, CN कौन से नंबर पर है, F। और फिर कौन आ गया, डी। NO2 तो भैया बहुत ज्यादा खींचेगा ना, और बहुत ज्यादा खींचेगा तो आपको स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को अनस्टेबल करेगा। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ना। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्ब कैटायन का ना। इसी तरह से चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, आप बताना क्या होगा ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। वैलेंसी पूरी कर लेना आप लोग, मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। पी पॉजिटिव है ना, एक मैंने यहाँ पर लगाया NO2, पी पॉजिटिव। एक मैंने यहाँ पर लगाया NO2 और एक मैंने लगाया यहाँ पर NO2। मैंने कहा था NO2 इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब सारे कार्ब कैटायन है, ये भी कार्ब कैटायन और कार्ब कैटायन ना। अब देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं NO2 भी देखूं तो ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी NO2 ही है, माइनस आई। और ये भी NO2 ही है, कौन सा, माइनस आई। तो अब मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला, बी वाला या फिर सी वाला। अब आप लोग सोचो, मैंने कहा था जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब आप लोग सोचो, आप गरीब हो, कार्ब कैटायन मतलब गरीब हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सोचो आप लोग गरीब हो, अब आप लोगों से 3 लोग पैसे मांगने वाले हैं। एक पैसे मांगने वाला आपके घर के बगल में है, एक दिल्ली में बैठा हुआ है। अब दिल्ली से ही अगर आप लोग हो तो फिर अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए एक आप लोगों के घर के बगल में ही है, एक आप लोगों से 1,000 किलोमीटर दूर रहता है और एक आप लोगों से 5,000 किलोमीटर दूर रहता है। तो 3 पैसे मांगने वाले, एक घर के बगल में, एक 1,000 किलोमीटर पर और एक 5,000 किलोमीटर पर। कौन आपको ज्यादा परेशान करेगा, जो बगल में होगा, वो ज्यादा खींचेगा ना, आप लोगों के बगल में ही है। तो कौन सबसे कम तंग करेगा आप लोगों को, जो 5,000 किलोमीटर दूर वाला होगा। तो आप भिखारी थे, लेकिन ज्यादा सही किस केस में होंगे, जो आप लोगों से मांगने वाला आपसे बहुत दूर रहता है। क्लियर है। तो यहां पर देखो कार्ब कैटायन है, सारे कार्ब कैटायन भिखारी है, ABC तीनों केसों में। लेकिन सी वाले केस में जो NO2 है ना, जो मांगने वाला है वो दूर है, बी वाले में पास आ गया, और ए वाले में तो सर पे ही खड़ा हो गया इसके बगल में ही। तो बताओ ये कब स्टेबल होगा, जब खींचने वाला पास होगा, दूर होगा, दूर होगा जब ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सी की, फिर बी की और फिर किसकी हो जाएगी, ए की।
तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, आपको पता लग गया। सी वाले में खींचने वाला दूर था तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर है। तीसरा देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सी 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 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। इसी तरीके से सी 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 पॉजिटिव और सी 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 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर मैंने ओ नेगेटिव लगा दिया, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आपको पता है कैसा ग्रुप होता है, देने वाला है ना। तो ये तो भिखारी था कार्बन है। अब ओ नेगेटिव कैसा ग्रुप है, देने वाला, तो ये है प्लस आई, ये भी कैसा है प्लस आई, और ये भी कैसा है प्लस आई। क्लियर है, तीनों ही देने वाला ग्रुप है, ए बी सी। ओ नेगेटिव लगा हुआ है, ए बी और सी। अब सोचो आप लोग गरीब हो, कार्ब कैटायन मतलब गरीब भिखारी है। अब बताओ, एक पैसे देने वाला आपके घर के बगल में रहता है, आपको देने वाला 1,000 किलोमीटर दूर से देने वाला है, और एक 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर से दूर से देने वाला है, कौन स्टेबल करेगा? अगर आप लोग गरीब हो और बगल में ही कोई देने वाला लग जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो कार्ब कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, ओ नेगेटिव देने वाला है और बगल में लग गया, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो बताओ स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की, फिर बी की, फिर सी की। तो अगर आप लोगों के पास कार्ब कैटायन है, और कार्ब कैटायन जितना दूर हो, कार्ब कैटायन है, अगर खींचने वाले ग्रुप लग गए तो दूर सही, और देने वाले ग्रुप लग गए तो पास सही। क्लियर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग इस तरीके से स्टेबिलिटी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे। गरीब कब स्टेबल होंगे, जब देने वाला लगेंगे प्लस आई, और खींचने वाला लग गए तो अनस्टेबल होंगे ना। 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्ब कैटायन है ना। जितना देने वाला लगेगा उतना अच्छा होगा। डिस्टेंस पर डिपेंड करना है। चलो ऐसे हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की। तो ये कार्ब कैटायन था, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो यहाँ पर बी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन आयन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव मतलब कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसने कितने बॉन्ड बनाए होंगे, 5 तो हो ही गए हैं। ऑक्टेट करना है तो 3 बॉन्ड बनाए होंगे ना। तो अगर कार्बन आयन की बात करूं तो कार्बन आयन के पास 3 तो क्या हो गए, देखो बॉन्ड हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए। 3 बॉन्ड बना लिए तो एक क्या बच गया, लोन पेयर, ये नेगेटिव। तो अगर कार्बन आयन की बात करूं तो कार्बन आयन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर भी है, लोन पेयर मतलब रिच है इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है और क्या है, रिच है। आ रहे भाषण में नहीं आ रहा है। अब सोचो देखो जितना पैसा होता है, अब कार बनाए तो मजे में है ना, बहुत रिच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, भरमार है। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और मैंने कहा था कोई भी चीज कब स्टेबल होगी, जब वो न्यूट्रल होगा। कोई भी चीज कब स्टेबल होगी, जब वो कैसा होगा, न्यूट्रल। तो कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जबकि एनायन के पास इलेक्ट्रॉनों के रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो अब कब स्टेबल होगा, अब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो स्टेबल हो पाओगे क्या, नहीं। भाई बहुत कम पैसा है तो भी दिक्कत, बहुत ज्यादा पैसा है तो भी दिक्कत। सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा होगा। पर सोच के देखो एक बार, है ना, कि अगर बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो बिगड़ जाएंगे ना हम लोग। कब स्टेबल होंगे, जब नॉर्मल रहेंगे। तो बताओ आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो कब स्टेबल होंगे, जब देने वाला मिल जाए, खींचने वाला। अगर बहुत ज्यादा आ गया तो और देने वाला मिल गया तो और परेशान, और टेंशन। तो खींचने वाला मिलेगा तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कार बनाया, मैंने कहा था ना, हर कोई कब स्टेबल होगा, जब न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। तो न्यूट्रलिटी की तरफ कब जाएगा, जब कोई खींचने वाला लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा, कब स्टेबल होगा, जब माइनस आई इफेक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। खींचने वाला लगे तो मजा ही आ जाएगा, और देने वाला लग गया तो भैया और परेशान। प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो एनायन कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, खींचने वाला लगे। क्लियर है। तो अगर कार्ब कैटायन मतलब गरीब, देने वाला इफेक्ट स्टेबल करेगा, और
कार्बेनायन है तो अमीर, तो कब होगा, जब माइनस आई, खींचने वाला ग्रुप लगेगा, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर सी एस थ्री और नेगेटिव, तो कार्बन आयन हो गया यहाँ पर CH3 CH नेगेटिव, और क्या हो गया CH3 CH3 CH नेगेटिव। क्लियर है। और क्या हो गया यहाँ पर CH3 नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। कार्बन आयन कब स्टेबल होता है, देने वाला है खींचने वाला, खींचने वाला तो ज्यादा स्टेबल करेगा क्योंकि न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर तो बताओ, तीन तीन पहले ही नेगेटिव चार्ज और तीन तीन देने वाले और लग गए, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ पर दो तरफ से दे रहा है, आर ग्रुप देता है ना, यहाँ पर एक ही तरफ से दे रहा है, यहाँ पर एक भी तरफ से नहीं दे रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मिथाइल कार्बन आयन, है ना। ये कौन सा डिग्री कार्बन आयन है, 3 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। ये कौन कौन सा है, मिथाइल, मिथाइल कार्बन आयन। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मिथाइल कार्बन आयन। तो कार्बन आयन में जितना छोटा होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री में तो देने वाले लग गए ना। तो जितने ज्यादा देने वाले लगेंगे कार्बन आयन को, वो उतना ही क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। तो कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, अमीर कब स्टेबल होगा, जब उस पर खींचने वाला लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। तो वही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ वापस, है ना, जो ऊपर लिखा था मैंने, यहाँ पर ऊपर लिखा था, यहाँ पर ये वाला Cl फ्लोरीन O नेगेटिव, ये सब लगाए थे, Na2CS3। तो यही हम लोग दोबारा लगाते हैं और देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। पर यहाँ पर कैटायन की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, एनायन। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन A, क्लोरीन B, O नेगेटिव C, फिर NO2 T, CH3 F, फिर लगा दिया CN G, और फिर कुछ नहीं लगाया, है ना। इसके रेस्पेक्ट में H ही लगा हुआ है यहाँ पर, CH2 और H। क्लियर है, ये बैलेंस ही पूरी आप लोग कर लें। अब बताओ, यहाँ सारे कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन है तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई, माइनस आई। ओ नेगेटिव क्या होता है, प्लस आई। NO2 कैसा होता है, अभी बताया था, माइनस आई। CH3 जो एल्काइल ग्रुप है वो देते हैं प्लस आई। CN कौन सा हो गया, माइनस आई। और H तो जीरो हो गया। तो अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट आपको बताया था अभी अभी। अगर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, NO2। फिर कौन लगाएगा, CN। फिर कौन लगाएगा, फ्लोरीन। फिर कौन लगाएगा, क्लोरीन। तो बताओ, जो खींचेगा वो एनायन को ज्यादा स्टेबल करेगा ना। तो बताओ कौन खींच रहा है, तो खींचने वाले तो ये हैं चारों जो लिखे हैं। तो NO2 वाला सबसे ज्यादा खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा D। फिर CN वाला करेगा, CN वाला कौन सा हो गया, G। फिर कौन स्टेबल करेगा, फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन वाला कौन सा हो गया, B। और फिर क्या हो गया, A। अब अगर मैं इन तीन की बात करूं, ये दोनों तो देखो दे रहे हैं प्लस आई से, और कम से कम ये जो FG ABCDE रह गया ना यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। ABCDEF और G, ये हो गया। अब ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, NO2 वाला, तो सबसे ज्यादा हो गया D। फिर कौन कौन खींच रहा है, CN वाला, कौन हो गया, F। फिर कौन खींच रहा है, फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन वाला कौन सा हो गया, B। और फिर कौन सा हो गया, A। अब बात आई C और E की, ये तो देने वाले हैं, और G वाला कम से कम देने वाला तो नहीं है, तो कौन आ जाएगा, G। अब A और C दोनों देने वाले हैं, अब कौन कम देगा, CH3 वाला या O नेगेटिव वाला। O नेगेटिव वाला तो ज्यादा देता है, तो कौन कम देगा, तो कम वाला जो है वो ज्यादा सही है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो कम देगा वो ज्यादा सही है ना, E। और फिर कौन सा आ जाएगा, वही प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वापस से। अब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनाते हैं। C नेगेटिव, एक मैंने NO2 यहाँ लगाया, फिर नेगेटिव, और फिर मैंने NO2 यहाँ लगाया, और C नेगेटिव, और फिर मैंने NO2 कहाँ लगा दिया है। तो ये बन गया A B और C। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना देता हूँ वापस से। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, C नेगेटिव, और क्या लगा दिया मैंने, O नेगेटिव यहाँ पर, O नेगेटिव यहाँ पर, और O नेगेटिव यहाँ पर। तो ये बन गया
बी और क्या बन गया, सी। अब मुझे बताओ पहले वाले में ये तीनों माइनस आई है, और कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है जब माइनस आई वाले लगेंगे, खींचेगा तो ज्यादा सही है ना, तभी न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। अब सोचो आपके पास बहुत पैसा है। अब बहुत पैसा अगर आप लोगों के पास है, बहुत ज्यादा पैसा अगर आप लोगों के पास है, तो कब स्टेबल हो गए, जब पैसा खींचने वाले ग्रुप लगे ना। एक तो खींचने वाला आपके घर के बगल में है, एक दूर है और एक बहुत दूर है। तो कब स्टेबल होगा, जो घर के बगल से खींच रहा है ना। तो NO2 देखो, ए वाले ऑप्शन में NO2 जस्ट बगल में है, बी में थोड़ा दूर हो गया और सी में और दूर हो गया, तो मतलब कौन स्टेबल करेगा, जो बगल से खींच रहा है। तो जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, देन किसकी होगी, बी की, और देन किसकी होगी, सी। क्लियर। यहां पर देखो तीनों कैसे लग गए, ए में भी देने वाला प्लस आई, बी में भी देने वाला प्लस आई, और सी में भी देने वाला प्लस आई। तो बताओ आप ऑलरेडी अमीर हो, और एक घर के बगल में देने वाला और लग गया, और दिमाग खराब हो जाएगा। तो तीनों ही देने वाले हैं, तो तीनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इनमें स्टेबिलिटी पूछूं, तो जो कम दे रहा है, कम कौन देगा, जो दूर है, दूर कौन है, सी। तो सबसे ज्यादा हो गया सी, फिर हो गया बी, और फिर कौन हो गया, ए। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना। कर लो। तो कार्ब कैटायन मतलब भिखारी, गरीब। गरीब कब स्टेबल होगा, जब प्लस आई वाले लगेंगे, देने वाले, है ना। कार्ब एनायन की बात करूं, कार्बन एनायन हो गया अमीर। तो अमीर कब स्टेबल होगा, जब माइनस आई वाले लगेंगे, खींचने वाले लगेंगे, तो वो होगा ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है, किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट आता है सी। सी हम लोग बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ एक अच्छा एसिड कौन होगा। एक अच्छा एसिड वो होगा, एक अच्छा एसिड वो होगा जो जल्दी H प्लस निकालेगा। एक अच्छा एसिड वो होगा ना जो जल्दी H प्लस निकालेगा। अब जल्दी H प्लस कब निकालेगा, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि COH होता है, और अल्कोहल क्या होता है, OH होता है ना, ये पता है आप लोगों को। अल्कोहल क्या होता है, ROH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ग्रुप होता है, COOH। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया CH2COOH। क्लियर है, ये आपके पास है। और या अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, चलो यही ठीक है ना। और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, जेड ग्रुप। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, CH2COOH, है ना, यहाँ पर भी एक जेड ग्रुप लगा हुआ है। अब आप सोचो, देखो ये OH ग्रुप है, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर कब होगा, जब ये H प्लस जल्दी निकलेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ ये H प्लस जल्दी कब निकलेगा, ये H प्लस जल्दी तब निकलेगा जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन दुखी हो जाएगा ना, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये जल्दी H निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा। तो मुझे बताओ कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब H प्लस जल्दी निकले। H प्लस जल्दी कब निकलेगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, है ना, ज्यादा खींचेगा तो जल्दी निकलेगा ना। अब सोचो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर मैंने जो ग्रुप लगाया वो ग्रुप कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। कार्बन अगले कार्बन को, अगला कार्बन ऑक्सीजन को। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब मैंने यहां पर लगा दिए, तो क्या हुआ बताओ, ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल गए ना। ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल गए, तो इसको हाइड्रोजन से लेने की जरूरत होगी क्या, नहीं होगी। अब हाइड्रोजन से लेने की जरूरत नहीं होगी, तो H प्लस निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जबकि यहां पर देखो दूसरी तरफ अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा। अब बताओ ये ऑक्सीजन से खींच रहा है, ऑक्सीजन परेशान, तो ऑक्सीजन परेशान, तो ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। और जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन खींचेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, खींचेगा ना इसको। तो ये H प्लस निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब देने वाला ग्रुप लगा कि खींचने वाला, ऑब्वियस सी बात है खींचने वाला। किसी चीज को देखो एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब H प्लस निकलेगा, ऐसे याद रख लो। अब किसी भी चीज को निकालना है तो खींच कर ही तो निकालोगे। एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब H प्लस क्या करे,
निकाले। और H प्लस जल्दी कब निकलेगा? किसी भी चीज को जल्दी निकालना है तो जितना ज्यादा खींचोगे उतनी जल्दी निकलेगा ना, ऐसे याद कर रहा है ना। ऐसे ही अल्कोहल में होता है, ऐसे किसमें होता है? अल्कोहल में, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करता हूं? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर तो कब ज्यादा होगा? जब खींचने वाला ग्रुप लगेगा, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगेगा। और अगर देने वाले लग गए तो फिर कम हो जाएगा। जब देने वाले लग गए तो फिर H प्लस इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा जितना ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर अगर हम लोग देखें एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कुछ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी सी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एल्कोहल का भी ऐसा ही होगा। अगर खींचने वाला ग्रुप लग गया, अगर खींचने वाला ग्रुप लग गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और प्लस आई वाला देने वाला लग गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लेता हूँ, सी 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 ओ एच, और यहाँ पर मैंने बना दिया, मान लो सी एन लगा दिया। फिर सी 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 ओ ओ एच, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? सी एच थ्री। फिर सी 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 ओ ओ एच, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एनओ टू। फिर क्या किया? सी 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 ओ ओ एच, यहाँ पर क्या लगा दिया? ओ नेगेटिव। फिर सी 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 ओ ओ एच, और फिर क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। क्लियर है? या फिर यहाँ पर क्या किया? सी डबल बॉन्ड, ये सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच, और क्या लगा दिया? सी ओ एच। ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया? ए बी सी डी ई और F। अब बताओ एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे सीओएच के? जब माइनस आई वाला लगेगा। तो यहाँ पर देखो, ये वाले जो ग्रुप लगाए हैं, है ना, ये येलो वाला के जो किए हैं मैंने, ये बताओ कौन कौन से ग्रुप हैं? तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप अगर आप लोग देख पा रहे हैं ना, सी एन कौन सा होता है? माइनस आई, खींचने वाला। सी एच थ्री कैसा होता है? प्लस आई। एनओ टू कैसा होता है? माइनस आई। ओ माइनस कैसा होता है? प्लस आई। सी एल कैसा होता है? माइनस आई। और बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई। अब मुझे बताओ एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? एसिडिक कैरेक्टर जब ज्यादा होंगे जब खींचने वाला ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? NO2 वाला, तो सी आ जाएगा। उसके बाद कौन है? Cn वाला, तो ए आ जाएगा। उसके बाद कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? Cl और एक sp2। Cl और sp2 में से कौन खींचता है? क्लोरीन, ई। और sp2 फिर कम खींचता है, तो कौन आ गया? F। क्लियर? अब क्या होंगे? देने वाले क्या करेंगे? देने वाले क्या करेंगे? उसको, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेंगे। अब CH3 और O नेगेटिव दोनों देने वाले हैं, तो जो कम देने वाला है वो ज्यादा सही है ना। जो कम देने वाला है वो क्या है? ज्यादा सही है। जो कम देने वाला है वो क्या है? ज्यादा सही है। तो कम कौन दे रहा है? CH3 वाला। तो एसिडिक कैरेक्टर इसके ज्यादा हो जाएंगे, किससे? डी से। तो इस तरीके से आप लोग एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कर सकते हैं। जब खींचने वाले आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और जब देने वाले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। एक और करते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसे अल्कोहल में करना है, सेम ऑर्डर आएगा। सी OH की जगह अगर OH लगा देंगे तो, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सी 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 ओ ओ एच, और एक मैंने यहाँ पर क्या लिया? सी 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 ओ एच। एक तरफ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, फिर लगा दिया क्लोरीन, और फिर लगा दिया मैंने ब्रोमीन। बताओ, तीनों ही खींचने वाले हैं। अगर तीनों की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तीनों ही कैसे हैं? खींचने वाले। और तीनों ही खींचने वाले हैं तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई। तीनों ही माइनस आई शो करेंगे ना। पर बताओ, तीनों में से कौन ज्यादा खींचता है? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसको अगर मैं ए बोल दूं, बी बोल दूं और सी बोल दूं, तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो ज्यादा खींचेगा? ए वाला, फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, फिर बी, और फिर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? लेकिन यहीं पर ही देखो अगर क्या होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूं, यही सेम क्वेश्चन में क्या किया मैंने? सी 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 ओ एच, यहाँ पर लगा दिया फ्लोरीन, है ना। फिर क्या किया? सी 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 ओ ओ एच, और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। फिर मैंने किया सी 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 ओ ओ एच, और यहाँ पर कितने क्लोरीन लगा दिए? 2 क्लोरीन। और फिर सी 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 ओ ओ एच, और यहाँ पर कितने क्लोरीन लगा दिए? 3 क्लोरीन। क्लियर है? ए बी सी और डी, ये है। तो आपको बताना है इनमें से कौन ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो बताओ, यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ पर कितने खींचने वाले? 2, यहाँ पर कितने खींचने वाले? 3।
तो हमको पता है कि जो आई इफेक्ट होता है वो फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है। तो बताओ ए और बी में से कौन जीत जाएगा? ये भी माइनस आई है, यहाँ दूसरे से लिखता हूँ। तो ये कौन सा है? माइनस आई। ये कौन सा है? माइनस आई। यहां पर कितने माइनस आई लग गए? दो। दो दो खींच रहा है। यहां पर कितने माइनस आई लग गए? तीन। क्लियर है? अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है उसका माइनस आई आप लोगों को पता है ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लग गए ना, भले माइनस आई इनका कम है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई ग्रुप लग गए तो उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, लेकिन सी और डी ऑप्शन में सी में दो क्लोरीन लग गए और डी में तीन क्लोरीन लग गए, ज्यादा खींचेंगे ये फ्लोरीन से भी। तो नंबर पर मजबूत, वो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो यहां पर एक जैसे दो हो गए, यहां पर डी में एक जैसे तीन हो गए, तो बहुत ज्यादा खींचेंगे वो फ्लोरीन से भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा खींचेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का। और फिर किसका होगा? सी का। अब बचा ए और बी। ए और बी में एक फ्लोरीन एक क्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन में से किसका ज्यादा हो जाएगा? फ्लोरीन का ज्यादा होता है माइनस आई, तो आ जाएगा ए और फिर कौन हो जाएगा? बी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा था आई इफेक्ट किस पर भी डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है ना? तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अगर मैं करूं, अब एल्कोहल लेकर कर लेता हूँ, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कुछ अलग हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह। तो यहाँ पर मान लीजिए COH है, इस तरीके से है ना। तो एल्कोहल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो बताओ, एक तो NO2 मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर है? एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैंने एसिडिक कैरेक्टर पूछा ए का, बी का और सी का। तो एसिडिक कैरेक्टर बताओ माइनस आई के डायरेक्टली पोर्शन होंगे। तो यहाँ पर NO2 तो जस्ट पास में या दूर हो गया, और यह NO2 क्या हो गया? और दूर। तो ये कौन से शो कर रहे हैं? माइनस आई। तो जो बगल में से खींच रहा है वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। वेरी गुड। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा? बगल वाले का, ए का, फिर बी का और फिर किसका? सी का। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर आएगा वही सेम किसका ऑर्डर आएगा? अल्कोहल का आएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर देंगे? कम कर देंगे ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक सी, या फिर हम लोग लेते हैं फॉर्मिक एसिड, है ना, HCOOH। क्लियर? इसी तरीके से मैंने क्या लिया? CH3COOH। और इसी तरीके से मैंने क्या लिया? CH3CH2COOH। क्लियर? तो यहां पर मैंने क्या कहा? देखो यहां पर एक लगा हुआ, यहां पर लगा हुआ H, यहां पर एक ही लगा हुआ, और यहां पर कितने देने वाले लग गए? दो देने वाले लग गए। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो कम देने वाला है, ये हाइड्रोजन तो देता ही नहीं है। यहाँ पर एक देने वाला है और यहाँ पर दो दो ग्रुप देने वाले हैं, है ना। तो बताओ, जितना देने वाला होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि खींचने वाले बढ़ाते हैं ना, देने वाले तो कम करते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करो तो एसिडिक कैरेक्टर इन तीनों में किसका ज्यादा आ जाएगा? ए का, उसके बाद बी का, और उसके बाद किसका आ जाएगा? सी का। ए होता है फॉर्मिक एसिड, बी होता है एसिटिक एसिड, सी होता है प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो जितने देने वाले लगेंगे एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 12th में एनसीईआरटी कार्बोक्सिलिक एसिड का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से आप लोग देखें यहाँ पर। तो आपको पता लग गया फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? वो तो आप लोगों को पता ही लग गया है। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया। तो एक बार इस वाले को भूल जाओ, बेंजोइक एसिड को भूल जाओ एक बार। आप बताओ फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ तो एच ना दे रहा है ना खींच रहा है, और यहाँ पर देने वाला लग गया। देने वाला तो कम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में आपको पता लग गया कौन ज्यादा एसिडिक है? फॉर्मिक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड इनके दोनों के बीच में आता है। अभी के लिए लर्न कर लें, बेंजोइक एसिड इन दोनों के कहाँ आता है? बीच में। तो ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है, ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इनमें से, फिर बेंजोइक, और फिर कौन सा आ जाएगा? एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। और ये कौन सा है? एसिटिक एसिड। तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अभी के लिए क्या कर लें? लर्न कर लें, है ना। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद बेंजोइक, उसके बाद एसिटिक। और ये आप लोग इक्विलिब्रियम भी चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका, अगर मैं एसिड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एसिड की। तो अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो जिसका के ज्यादा होगा, जिस एसिड का के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड,
डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसका के ज्यादा होगा उस एसिड का पीके क्या होता है, कम होता है। के ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पीके कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो जिस एसिड का के ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। जिस एसिड का के भी ज्यादा है, के भी ज्यादा होगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है ना, के भी ज्यादा होगा तो पीके भी क्या हो जाएगा, कम। और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी एसिड का के ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, के भी ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। के ज्यादा होगा तो पीके जस्ट उल्टा होता है, पीके कम हो जाता है ना। क्लियर है? तो ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताना मुझे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने क्या बनाया। तो यहाँ मैंने 3 हाइड्रोजन लिखे हैं। ये हाइड्रोजन ए वाला है, ये हाइड्रोजन बी वाला है, और ये हाइड्रोजन सी वाला है। तो आपको बताना है इन तीनों हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। अब मुझे बताओ कब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, खींचने वाले लगते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और देने वाले लगते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अब सही बच्चे देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो ये वाला जो कार्बन है, ये एक ही तरफ से दे रहा है ना इसको। क्लियर है? तो यहाँ पर एक ही तरफ से देने वाले ग्रुप है, एक ही तरफ से देने वाले ग्रुप लग रहे हैं OH के ऊपर। यहां पर अगर देख रहे हो नीचे वाले पर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है वो इधर से भी, एल्काइल ग्रुप देने वाला होता है ना, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये वाला जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से जा रहे हैं, ये वाला इसके पास तरफ से वन वे से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना। आर ग्रुप देने वाला होता है, इस वाले के पास 3 वे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 वे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर इधर देखूं तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इस ऑक्सीजन के पास कितने वे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 वे से। तो यहां पर बी वाले में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सी वाले में 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ए वाले में 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगेंगे एसिडिक कैरेक्टर को कम करेंगे, और जितने कम देने वाले होंगे वो ज्यादा सही है। तो बताओ कम देने वाला कहां पर लगा है, तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर तो सबसे कम कौन दे रहा है, ये बी वाले में दे रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। एच बी इज मोर एसिडिक। फिर ए वाले में 2 तरफ से देने वाले ग्रुप लग गए तो ये ज्यादा सही है, और सी वाले में तो 3 3 तरफ से देने वाले लग गए हुए, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर को आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब उसका के ज्यादा होगा ना, उस पर खींचने वाले ग्रुप लगेंगे, देने वाले लग गए तो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देंगे, नोट कर लें। अच्छे से करें, 1 2 बार रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चल, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब। ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर, बेसिक कैरेक्टर पर। तो डी पॉइंट अपना है, तो कार्ब कैटायन, कार्बेनायन, एसिडिक कैरेक्टर, और अब हम लोग किस पर चलने वाले हैं, बेसिक कैरेक्टर पर। तो अपना डी पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। तो अमाइन के बेसिक कैरेक्टर की हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। मैंने अभी अभी जैसे बताया यहाँ पर कि किसी बेस का केबी, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, केबी जितना ज्यादा होगा उस बेस का पीके भी उतना ही कम होगा, और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, उसके उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, एक आपके पास जैसे अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3, तो इसको मैंने लिख दिया NNH2, HNH2 है ना। और इसके पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर हो गया। एक मैंने लिखा RNH2, RNH2 ये 1 डिग्री अमाइन है, मैंने आपको बताया था। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, अमोनिया, अमोनिया। और ये आपके पास क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन, है ना, दो है। अब बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है कि H+ निकाल रहे हैं ना, H+ जो दे रहा है,
बेसिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? जो H प्लस ले रहा है, जो H प्लस ले रहा है। एक अच्छा एसिड कौन होगा? जो जल्दी H प्लस देगा। एक अच्छा बेस कौन होगा? जो जल्दी H प्लस लेगा। क्लियर है? जो जल्दी H प्लस लेगा। अब आप लोग सोच कर देखो, देखो ये नाइट्रोजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये नाइट्रोजन के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर है। अब सोचो हम लोग H प्लस है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सोचना, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग H प्लस है। अब मैंने अमोनिया को देखा, फिर अमाइन को देखा, अमोनिया को देखा, फिर अमाइन को देखा। दोनों के पास एक एक लोन पेयर है कि नहीं है? यस सर, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मैं H प्लस था, मैं H प्लस था तो मैं खुश हो जाऊंगा दोनों को देखकर, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, मैं अगर H प्लस हूँ, H प्लस मतलब गरीब हूँ ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे किससे प्यार है? इलेक्ट्रॉन से। तो मुझे दोनों के पास दिख रहा है ना, वो अमोनिया के पास भी दिख रहा है और अमाइन के पास भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, अमाइन के पास एक और बेनिफिट है, ये आर ग्रुप देने वाला होता है ना। आर ग्रुप देने वाला होता है तो इस नाइट्रो के पास लोन पेयर तो था ही था, देने वाला और लग गया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? और ज्यादा हो गई। क्योंकि अमाइन के पास देने वाला ग्रुप लग गया, लोन पेयर तो है ही है, और सोचो इसके ऊपर देने वाला ग्रुप लग गया तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी और ज्यादा हो गई ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब सोचो अगर हम लोग H प्लस है, तो अमोनिया और अमाइन दोनों को देखकर हम लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है। हम लोग जा सकते हैं दोनों के पास, लेकिन आप बताओ किसके पास ज्यादा प्रेफर करेंगे? अमोनिया के पास कि अमाइन के पास? अमाइन के पास, क्योंकि अमाइन के साथ लोन पेयर है, उसके साथ देने वाला ग्रुप लग गया तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? तो दो अमीर लोग हैं, लेकिन एक अमीर लोग के पास कम पैसा है और एक के पास और देने वाला पैसा लग गया, तो मैं पहले उसके पास जाऊंगा ना जिसके पास ज्यादा पैसा है। क्लियर है? तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि H प्लस जो है वो अमाइन के पास जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा। तो जो H प्लस लेते हैं वो क्या होंगे? बेस। तो इन दोनों में से कौन अच्छा बेस हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन अच्छा बेस हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। तो कौन अच्छे बेस होंगे? जिन पर देने वाले ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, जैसे ये वाला R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था ना। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो H प्लस खुश होकर अटैक करेगा, उसके ऊपर जल्दी जाएगा। जल्दी जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो आप बताएं, तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिक कैरेक्टर वो कब ज्यादा होगा? जब देने वाले ग्रुप लगेंगे ना। तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। और खींचने वाले लग गए तो नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। और जिसके पास खुद के पास कम होगी तो H प्लस जाना प्रेफर बिल्कुल नहीं करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? जब प्लस आई इफेक्ट लगे, और माइनस आई इफेक्ट के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो किस तरीके से। तो यहाँ पर वही मैंने देने वाले और खींचने वाले ग्रुप लगाऊं, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या किया? सी सी, और यहाँ पर लगा दिया NH2, है ना? पहले यही बना लेते, सी NH2, सी NH2, सी NH2। क्लियर है? और सी NH2 मान लो ये ले लिया। तो पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया मान लो क्लोरीन, फिर यहाँ पर लगा दिया मैंने NO2, फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया मान लो CH3, फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया यहाँ पर मान लो NR3 पॉजिटिव। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या? H सिंपल। तो बताओ ये A B C D और E बन गया। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं ग्रुप देखूं तो ग्रुप देखो यहाँ पर कौन है। तो यहां पर अगर मैं ग्रुप देखूं तो ग्रुप की बात करूं तो ये बताओ, माइनस आई खींचने वाला, ये माइनस आई खींचने वाला, ये प्लस आई देने वाला, ये माइनस आई खींचने वाला, और ये कुछ भी नहीं है। तो अगर माइनस आई की बात करूं तो माइनस आई सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताओ? NR3 पॉजिटिव का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद NO2, उसके बाद Cl। क्लियर है? तीन ही तो है। तो बताओ कब ज्यादा होगा? जब देने वाला लगे ना। तो देने वाला कौन है? देने वाला लगे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, सी देने वाला है। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो सी देने वाला है तो ज्यादा होगी चार्ज डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर, है ना? तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा किसका? सी का। उसके बाद कौन आ जाएगा? ई। ई कम से कम खींच नहीं रहा, दे नहीं रहा तो खींच भी तो नहीं रहा। उसके बाद A D और B, ये तीनों ही खींच रहे हैं। तो जो कम खींचेगा वो ज्यादा सही है ना। जो कम खींचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम रहेगी ना, तो H प्लस जाना प्रेफर करेगा। तो कौन कम खींच रहा है? Cl वाला। तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। फिर कौन आ जाएगा? NO2, और फिर कौन आ जाएगा? NR3 पॉजिटिव। तो जितने ज्यादा देने वाला लगेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक और देखो, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या? CH3 CH2 NH2।
एक मैंने यहाँ पर क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या लिख दिया, NH2। क्लियर है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देने वाला ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हमेशा देता है ना, तो लोन पेयर तो है ही, और देने वाला और लग गया, यहाँ लोन पेयर है। और बताओ ये वाला कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्डेड, मतलब sp2। sp2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब बताओ अगर आप लोग H प्लस होते तो किस पर जाना पसंद करते, जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। किस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन पर कि दूसरे वाले नाइट्रोजन पर, पहले वाले पर, क्योंकि पहले वाले पर लोन पेयर के साथ साथ देना भी पसंद कर रहा है, और दे रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर मैं ये ए ले लूं और ये बी ले लूं तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ए का, किससे, बी से। तो ए और बी में से बेसिक कैरेक्टर जो ज्यादा होगा वो किसका होगा, ए का। क्लियर, क्योंकि देने वाले ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा NH2, एल्काइल ग्रुप देने वाला होता है NH2, NH2। क्लियर है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जब जितना ज्यादा देने वाला मिलेगा उतना ज्यादा मजा आ जाएगा, डी। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप, मैंने कहा था जो NH2 ग्रुप होते हैं वो 1 डिग्री अमाइन होते हैं। कौन से अमाइन होते हैं, 1 डिग्री। तो ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। ये वाला भी कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। और जो NH ग्रुप होता है वो कौन सा अमाइन होता है, 2 डिग्री अमाइन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है ना। अब 2 डिग्री अमाइन में आप लोग क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप देने वाले होते हैं, दोनों तरफ से दे रहा है। जबकि 1 डिग्री अमाइन में केवल कितनी तरफ से दे रहा है, एक ही तरफ से। तो ए बी और सी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो तीनों, ए बी सी ऑप्शन में तीनों में एक ही तरफ से देने वाले ग्रुप हैं, जबकि डी वाले में दो दो तरफ से देने वाले ग्रुप हैं। ये कार्बन ही तो होते हैं। तो दोनों तरफ से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दोनों तरफ से दे रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर। और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर H प्लस उतनी जल्दी पहुंचेगा ना। और जितनी जल्दी H प्लस जाएगा किसी के पास, मतलब उतना ही ज्यादा बेसिक है। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया डी का, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन है, दोनों तरफ से देने वाले हैं। अब ए बी और सी में एक ही तरफ से तीनों देने वाले हैं। तो बताओ किसका ज्यादा होगा, सी का, क्योंकि सी में देखो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 5, तो वो ज्यादा देगा ना। बी में कितने कार्बन की चेन है, 4 की, तो वो देगा लेकिन कम देगा। और तीन, ए में 3 ही कार्बन की चेन है तो वो और कम देगा। तो बताओ तीनों में ही एक ही तरफ से दे रहा था, 1 डिग्री था, लेकिन तीनों में ज्यादा कौन दे रहा है, ज्यादा दे रहा है सी वाला, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो H प्लस जल्दी आएगा, H प्लस जल्दी आएगा तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर है ना। तो क्या हो जाएगा, डी, फिर क्या हो जाएगा, सी, बी, और फिर क्या हो जाएगा, ए। तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, बेसिक कैरेक्टर। इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 डिग्री अमाइन ही ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिया NH, है ना, NH। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब मैंने आपको बताया था OR OH NH2 ये सब माइनस आई होते हैं, OR OH NH2, OR OH NH2 ये सारे माइनस आई इफेक्ट होते हैं। कौन से इफेक्ट होते हैं, माइनस आई। अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर दोनों तरफ से 2 डिग्री अमाइन है ना, पहले देख लो यहाँ पर कौन कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री। तो ये भी 2 डिग्री है, बी वाला भी 2 डिग्री है, NH ग्रुप प्रेजेंट है मतलब 2 डिग्री अमाइन है, तो ए बी सी तीनों ही 2 डिग्री अमाइन है। अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो ए ऑप्शन में दोनों तरफ से देने वाले ग्रुप लग रहे हैं। बी ऑप्शन में क्या देख रहे हो, देने वाला ग्रुप है, यहाँ से तो देने वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया, ये OR ग्रुप हो गया ना, ये वाला OR ग्रुप हो गया। और OR ग्रुप तो क्या करता है, माइनस आई होता है, खींचता है। तो OR OH NH2 ये माइनस आई होता है ना, ये माइनस आई हो गया, और माइनस आई डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया था आपको। और ये भी OR है, OR है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, माइनस आई। तो बी और सी में तो खींचने वाले ग्रुप लग गए, जबकि ए में केवल देने वाला ही ग्रुप है। तो देने वाला ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा तो किसका हो गया, बेसिक कैरेक्टर ए का, क्योंकि ए में दोनों तरफ से देने वाले ग्रुप है, नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन बी और सी में देखो खींचने वाले आ गए। अब ज्यादा कौन खींच रहा है, बी वाला, क्योंकि जस्ट बगल में लगा हुआ है ना, ये वाला देखो, ये पास में लगा हुआ है। और सी में ये वाला दूर लगा हुआ है। तो OR ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप खींचने वाले होते हैं, है ना। तो बी में तो बगल में खींचने वाला लग गया, और सी में दूर लगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब बताओ जो दूर से खींच रहा है वो कम खींच पाएगा ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो सी का और फिर किसका हो जाएगा, बी का। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक कैरेक्टर को लिख सकते हैं ना, इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर आप लोग कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग बताना है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा CH3 CH2 NH2, है ना। एक हम लोगों ने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड, या फिर इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड NH। और एक मैंने यहाँ पर दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। तो ये आप लोगों के पास है, आपको बताना बेसिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, आपको पता लग गया। देखो लोन पेयर तीनों के पास ही है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। अब अगर आप लोग पहले वाले में देखें तो पहले वाले में देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, sp3 एवरेज कार्बन है। दूसरे वाले में बगल में कैसा लग गया, sp2। और तीसरे वाले में बगल में कैसा लगा हुआ है, sp। तो sp वाला ज्यादा खींचेगा ना, ये माइनस आई होता है ना sp वाला, sp2 वाला थोड़ा कम खींचेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी सी की बात करूं, ए बी और सी की बात करूं, तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो बताओ, ए में तो देने वाला लगा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। बी और सी में से कौन कम खींच रहा है, बी वाला कम खींच रहा है ना, क्योंकि sp2 से खींच रहा है, और सी वाला ज्यादा खींच रहा है। तो ए और फिर कौन हो गया, बी और फिर कौन हो गया, सी। सी वाला ज्यादा खींचा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी तो H+ धीरे आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक कैरेक्टर को कर सकते हैं, किसके, अमाइन के, है ना। तो आपको पता लग गया अमोनिया और अमाइन में से कौन ज्यादा बेसिक था, अमाइन, क्योंकि अमाइन में आर ग्रुप देने वाला लग गया था, देने वाला लग गया था, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई थी, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज जो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पर उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। बहुत आसान है, एक दो बार आप लोग करेंगे तो चीजें आप लोगों को पता लग जाएगी किस तरीके से करते हैं ना। ये हो गया बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अब अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो दो फेस में और हम लोग देखते हैं, गैसेस फेस में और एक सॉल्यूशन फेस में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, जो 12th क्लास अमाइन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। तो हम लोग बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्या देख रहे हैं, अमाइन दो फेस में, एक किसमें, सॉल्यूशन में और एक किसमें, गैसेस में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन गैसियस फेस, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर इन गैसियस फेस, गैसियस फेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन CCl4, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, उनमें हम लोग देख रहे हैं, जो नॉन पोलर होते हैं ना। तो या तो गैसेस फेस में या CCl4 में, एक ही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, आप लोगों के पास एक तो अमोनिया हो गया, NH2। एक कौन सा अमाइन हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया, RNH2। एक कौन सा अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है ना, क्लियर है। और एक कौन सा अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, जिसमें N ग्रुप होता है, क्लियर है। तो अगर NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री, NH ग्रुप है तो 2 डिग्री, और N है तो कौन सा, 3 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन, ये कौन सा है, 2 डिग्री अमाइन, और ये कौन सा है, 3 डिग्री अमाइन। आप खुद बताइए, अगर मैं इनमें से बात करूं तो सभी के पास लोन पेयर तो है ही, लोन पेयर है तो H+ खुश हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सभी के पास आ सकता है। पर सोचो H+ यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है चारों को, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक ही तरफ से देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कितनी तरफ से देने वाले लग गए, दो। और यहाँ पर कितनी तरफ से देने वाले लग गए, तीन। तो आप सोच कर बताओ किसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भर भर कर, 3 डिग्री अमाइन में। तो H+ किसके पास जाना पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पर अमोनिया से ज्यादा 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, और फिर किसका, 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो H+ जल्दी जाएगा, और जो H+ लेंगे जल्दी, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इसके पास जल्दी जाएगा ना, H+ जाकर लग जाएगा। और जो H+ लेते हैं उन्हें, उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितनी जल्दी लेगा। तो अगर मैं गैसियस फेज या फिर CCl4 में पूछता हूँ कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, आप लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन का सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया का। लेकिन अगर मैं यही ऑर्डर आप लोगों से सॉल्यूशन फेज में पूछता हूँ, किसमें पूछता हूँ, सॉल्यूशन फेज में, तो सॉल्यूशन फेज में जो ऑर्डर होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेसिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन फेज डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर, बेसिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन फेज, है ना। पानी में अगर हम लोग देखते हैं यही बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन फेज किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर। देखते हैं यहाँ पर, डिपेंड अपॉन
डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन फेज में। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है आई इफेक्ट, है ना, आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट के बेसिस पर देखूं तो बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर मैं आई इफेक्ट के बेसिस पर बेसिक कैरेक्टर देखता हूं तो बताओ कौन ज्यादा दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, थ्री डी के माइंड में देखो तीन तीन देने वाले लगे हुए हैं ना। ये देखो थ्री डी के माइंड तीन तीन देने वाले लगे हुए हैं। तो तीन तीन देने वाले लगे हुए हैं तो चार डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार डेंसिटी ज्यादा होगी तो एच प्लस जल्दी लेगा, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर आई इफेक्ट के बेसिस पर देखूं तो आप लोगों को पता लग गया, जो थ्री डिग्री अमाइन है, जो थ्री डिग्री अमाइन है वो मोर बेसिक है किससे? टू डिग्री से। मोर बेसिक है किससे? वन डिग्री से। मोर बेसिक किससे? अमोनिया से, है ना। अमोनिया भी मैं हटा देता हूँ, अमोनिया का तो आपको पता लग गया। तो थ्री डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक है टू डिग्री से, टू डिग्री ज्यादा बेसिक है किससे? वन डिग्री से। ये आई इफेक्ट के बेसिस पर है। दूसरा मैं किसके बेसिस पर देख रहा हूँ? स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पर। तो अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर देखता हूँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है, मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूँ। एक आपके पास वन डिग्री अमाइन है, वन डिग्री अमाइन क्या है? आर एन एस टू। टू डिग्री अमाइन क्या है आप लोगों को पता लग गया? आर, और यहाँ पर क्या हो गया? एन एच, और ये भी आर। और थ्री डिग्री अमाइन में क्या हो जाएगा? तीन तीन ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पर, एन आर ओ, ये तीन तीन ग्रुप हो गए, ये लोन पेयर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर इसको आर को ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर है? तो ये आपको पता लग गया वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री अमाइन। अब अगर वन डिग्री अमाइन में देखूं तो जो एन ग्रुप है वो कितने से कितने तरफ से गिरा हुआ है? केवल एक ही तरफ से गिरा हुआ है यहाँ पर। ये देखो, यहां से तो गिरा हुआ है नाइट्रोजन, आर ग्रुप है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी तरफ से गिरा हुआ है? दो तरफ से, ये दोनों तरफ आर ग्रुप की घिरे हुए हो। और यहाँ पर अगर मैं देखूं थ्री डी के माइंड में तो नाइट्रोजन कितनी तरफ से गिरा हुआ है? नाइट्रोजन तीन तरफ से गिरा हुआ है। क्लियर है? अब आप लोग सही बच्चे बताइए, देखो अगर मैं यहाँ पर वन डिग्री अमाइन की बात करता हूँ, ये कौन सा अमाइन है? वन डिग्री। ये कौन सा है? टू डिग्री। ये कौन सा है? थ्री डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं किस नाइट्रोजन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रोजन पर, तीन तीन तरफ से देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। अब थ्री डिग्री अमाइन के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मान लो पैसा ज्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी भी तो ज्यादा है, तीन तीन आर ग्रुप इसको घिरे हुए खड़े हुए हैं ना। अगर यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर मान लीजिए अब H प्लस है, वन डिग्री को देखा, टू डिग्री को देखा और थ्री डिग्री अमाइन को देखा। जब तीनों को देखा तो उसको पता लगा कि थ्री डिग्री अमाइन के पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तीनों को देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थ्री डिग्री पास ज्यादा है चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन तीन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो थ्री डिग्री अमाइन में तीन तीन आर ग्रुप, इसने नाइट्रोजन को घेर लिया ना। तो नाइट्रोजन को घेर लिया, तो नाइट्रोजन की घेर लिया, तो बताओ H प्लस कहाँ आसानी से अटैक कर सकता है? वन डिग्री पर, टू डिग्री पर आसानी से जा सकता है, या थ्री डिग्री पर आसानी से जा सकता है? तो यहाँ नाइट्रोजन तीनों तरफ से गिरा हुआ है, तो H प्लस को नाइट्रोजन के पास पहुंचने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर दो तरफ से गिरा हुआ है, और यहाँ पर कितने से गिरा हुआ है? केवल एक ही तरफ से। तो कहां पर H प्लस को पहुंचने में कम दिक्कत आएगी? नाइट्रोजन के पास वन डिग्री अमाइन में, क्योंकि यहाँ पर कम गिरा हुआ है वो, कम स्टेडिकली क्राउडेड है। और थ्री डिग्री अमाइन में देखो तीन तीन जगह से सिक्योरिटी है, तो नाइट्रोजन के पास पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, मुश्किल होगी पहुंचने में। तो H प्लस इनमें से स्टेरिक बेसिस पर किसके पास जल्दी पहुंच पाएगा? वन डिग्री के पास। और जिसके पास जल्दी H प्लस जाएगा, जिसके पास जल्दी H प्लस जाएगा, तो जल्दी H प्लस जाएगा इसका मतलब क्या है? उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? ज्यादा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक राउटिंग H प्लस किसके पास जल्दी पहुंचना जाएगा? वन डिग्री अमाइन के पास। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर वन डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन टू डिग्री, देन मोर बेसिक देन थ्री डिग्री। क्योंकि थ्री डिग्री में तीनों तरफ से गिर गया ना नाइट्रोजन, तो H प्लस आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। और तीसरा है सोल्वेशन। तीसरा क्या है? सोल्वेशन। अब एक आप लोग पढ़कर आए सोल्वेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे मैंने पानी में किसी चीज को डाला, तो पानी में किसी चीज को डाला तो मान लो घुल रही है, तो जितनी ज्यादा घुलेगी ना वो पानी में, वो उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगी। और जो एनर्जी निकलेगी ना उसे हम लोग बोलेंगे क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी भी बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास एक सोलवेंट है, आपके पास एक क्या है? सोलवेंट। उसमें क्या डाला? सोल्यूट। तो सोलवेंट में जब आपने सोल्यूट डाला, तो सोल्यूट अगर घुल रहा है तो जितना ज्यादा सॉल्यूट घुलेगा एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। जो एनर्जी निकलेगी उसे क्या बोलूंगा? सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब वो ज्यादा घुल रहा है ना। और जितनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है? स्टेबल। केमिस्ट्री में जो भी एनर्जी निकाल रहा है, आप रियल लाइफ में भी यही होगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी निकालोगे अपनी, उतना ही स्टेबल होगे ना। जितनी मेहनत करोगे उतनी एनर्जी निकलेगी, जितनी निकलेगी उतना ही ज्यादा क्या होते जाओगे आप लोग? स्टेबल होते जाओगे। क्लियर है? लाइफ में। तो सॉल्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे पास देखो एक अच्छा बेस कौन होगा जो जल्दी H प्लस निकालेगा? अगर मैं वन डिग्री अमाइन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? वन डिग्री अमाइन। वन डिग्री अमाइन होता है RnH2।
होता ही RnH2। ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री अमाइन H प्लस ले लेता है तो क्या बनाएगा बताओ बच्चों? ये बनाएगा RnH3 पॉजिटिव। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो H प्लस लेकर देख लें। तो 1 डिग्री अमाइन अगर H प्लस ले लेता है तो इसे बना लिया RnH3 पॉजिटिव। अब ये पानी में पड़ा हुआ है, सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं, पानी में पड़ा हुआ है। पानी में पड़ा हुआ है तो पानी के साथ ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास Rn, एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक H ये रहा। RnH3 पॉजिटिव है कि नहीं है? अब ये पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी क्या होता है? H2। तो देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया है? यहाँ पर नाइट्रोजन खींच रहा है ना, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑब्वियसली बात है खींचेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो आप बताओ हाइड्रोजन पानी के किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो यहाँ पर मैं पानी बना देता हूँ। पानी क्या हो गया? H2। क्या हो गया? H2। तो यहाँ पर मैं बना दिया H2। तो ये हो गया H2, ये हो गया H2 और ये हो गया H2। तो H2 पर क्या आ जाएगा? पार्शियल। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव खींचेगा ना, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई? तो 1 डिग्री अमाइन जब H प्लस लेता है तो RN3 बताता है, और ये पानी के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब जितनी ज्यादा पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना ज्यादा पानी में घुलेगा। जितना पानी में घुलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, और जितनी एनर्जी निकालेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो जब 1 डिग्री अमाइन H प्लस ले रहा है तो लेने के बाद पानी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मतलब वो पानी में ज्यादा घुला है। ज्यादा घुला है इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है ना। तो H प्लस लेने के बाद स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन की बात करता हूँ तो 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा देखो। 2 डिग्री अमाइन होता है R2NH, है ना, NH ग्रुप है। अगर ये H प्लस ले लेता है तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा R2NH2 पॉजिटिव। अब ये कितना सॉल्वेशन करेगा देखो? R2NH2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा R2N पॉजिटिव और 2H है ना, तो 2H है तो पानी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, OH2 OH2। तो यहाँ पर किस तरीके से करेगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन खींच रहा है। और पानी में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की H प्लस लेने के बाद? 2। तो ये जो 2 डिग्री अमाइन है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले के कंपैरिजन में कम घुला है ना, 2 डिग्री अमाइन कम घुला है। कम घुलेगा तो कम एनर्जी निकालेगा, तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ ना पहले के कंपैरिजन में। तो बताओ कौन H प्लस लेने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है? तो ऑन द बेसिस फॉर्मेशन 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 3 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, उतना ज्यादा क्या होगा? घुलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। और अगर मैं 3 डिग्री अमाइन की बात करूँ तो 3 डिग्री अमाइन क्या होता है? R3N, N ग्रुप होता है। अगर ये H प्लस ले लेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा R3N पॉजिटिव और H। तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? ये तो भैया एक ही करेगा, पॉजिटिव, और ये पानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ये बॉन्डिंग हो जाएगी। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? एक ही। तो ये इतना घुला क्या? तो ये इतना घुला ही। तो इसने कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों को H प्लस दे दूं, तो जब 1 डिग्री ने H प्लस लिया है तो जो सोल्वेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है लेने के बाद। तो कौन जल्दी H प्लस लेगा सॉल्वेशन के बेसिस पर? 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि H प्लस लेने के बाद वो पानी में ज्यादा घुल रहा है, ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो जल्दी ले रहा है 1 डिग्री अमाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन कौन ज्यादा बेसिक हो गया? 1 डिग्री अमाइन। तो सॉल्वेशन के बेसिस पर यहां पर लिख दू, सॉल्वेशन के बेसिस पर 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो आप लोग देखो मैंने यहाँ पर 3 फैक्टर बताए। आई फैक्टर के बेसिस पर कौन था? 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 3 अक्सर देने वाला लग रहा था, 4 डेंसिटी बढ़ गई तो H प्लस जल्दी जाएगा। स्टेरिक एंड्रेंस के बेसिस पर H प्लस किसके पास आ रहा था? 1 डिग्री के पास, तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक हो गया। और सॉल्वेशन के बेसिस पर भी किसके पास आ रहा है? 1 डिग्री के पास। अब इन तीनों फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और फिर बेसिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो अगर आप लोगों से अमाइन का बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए और कुछ ना दिया जाए, कुछ ना दिया जाए मतलब वो सॉल्यूशन फेज में ही पूछ रहा है। और अगर आप लोगों से अमाइन का बेसिक कैरेक्टर पूछता है गैसेस फेज में या CCl4 में, तो आप कहोगे 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री कम है, 1 डिग्री कम है, और अमोनिया और भी कम है। लेकिन अगर आप लोगों से बेसिक कैरेक्टर पूछता है सॉल्यूशन फेज में या कुछ नहीं बोला जाता मतलब सॉल्यूशन फेज में ही, तो 3 फैक्टर को कंबाइन कर कर हम लोगों को बेसिक कैरेक्टर बताना है। तो बताओ इन तीनों फैक्टर में से कौन मस्त है? 2 डिग्री वाला मस्त है ना सबसे ज्यादा। इंडक्टिव भी काफी सही ठीक ठाक है,
स्टेरिक हिंड्रेंस भी कोई ज्यादा नहीं है, और सॉल्वेशन में भी दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो की है ना इसने। तो तीनों इफेक्ट बहुत परमानेंटली सेटल हो गए हैं इसमें 2 डिग्री में। तो जनरली जो सॉल्यूशन फेज में बेसिक कैरेक्टर होता है वो किसका ज्यादा आता है, 2 डिग्री अमाइन का। 1 डिग्री और 3 डिग्री में फ्लक्चुएट कर सकता है, किसी का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इन तीनों फैक्टर पर। लेकिन 2 डिग्री अमाइन जनरली क्या हो जाता है, ज्यादा आगे आ जाता है, क्योंकि तीनों इफेक्ट डोमिनेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इफेक्ट के बेसिस पर भी काफी ज्यादा चार्ज डेंसिटी आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अच्छे से खासी कर ली, और स्टेरिक इंडेंस भी इतना ज्यादा नहीं है ना। तो इन सॉल्यूशन फेज जनरली जनरली इन सॉल्यूशन फेज क्या होगा, जनरली इन सॉल्यूशन फेज, तो सॉल्यूशन फेज में जनरली जो बेसिक कैरेक्टर आएगा, बेसिक कैरेक्टर वो किसका ज्यादा आएगा, जनरली 2 डिग्री अमाइन का। जनरली बोल रहा हूँ, ये भी चेंज हो सकता है क्या पता। 1 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन में से कोई भी आ सकता है, और अमोनिया तो सबसे पीछे हो गया। तो जनरली 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री और 3 डिग्री, और अमोनिया सबसे पीछे हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई है, आर ग्रुप। आर ग्रुप दो दिए हुए हैं, आर ग्रुप एक दिया हुआ है CH3। अब यहाँ पर तो मैंने आर लिखा है ना, RnH2 R2NH R3N। अब आर तो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में आर दो ग्रुप दिए हुए, एक तो मिथाइल ग्रुप और एक दिया हुआ इथाइल ग्रुप। अब देखो 2 डिग्री अमाइन का तो सबसे ज्यादा हो गया, अब कौन बचा, या तो 1 डिग्री या 3 डिग्री। तो या तो 1 डिग्री का ज्यादा हो सकता है, ये ऑर्डर आ सकता है, या फिर किसका ज्यादा हो सकता है, 3 डिग्री का। इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है ना। या तो 1 3 आ सकता है या 3 1 आ सकता है। कितने नंबर बने, दो नंबर, एक बना 213, एक बना 231। तो छोटा नंबर किसके लिए आएगा, छोटे ग्रुप के लिए। तो अगर मिथाइल ग्रुप है आर, तो 213 नंबर। और अगर इथाइल ग्रुप है, छोटा नंबर छोटे के लिए, बड़ा नंबर बड़े के लिए। 231 किसके लिए आएगा, इथाइल के लिए। सर हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना ध्यान से। आपसे बोलेगा कि आपके पास ये है, मिथाइल वाला है, CH3 का होल ट्वाइज NH। एक आपके पास क्या है, CH3NH2। और एक आपके पास क्या है, CH3 का होल थ्राइज N। अच्छे से याद कर रहे हैं ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ ये कौन सा अमाइन है, ये अमाइन है 2 डिग्री अमाइन है, NH ग्रुप है। NH2 ग्रुप है कौन सा, 1 डिग्री। और ये कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। तो इसमें R ग्रुप मिथाइल है ना। तो अगर R ग्रुप मिथाइल है तो कौन सा नंबर डायल करना है आपको, 213, छोटा नंबर। 2 डिग्री का तो ज्यादा ही हो गया, 1 3 में फ्लक्चुएट कर सकता है, तो दो नंबर बन सकते हैं, 213 और 231। तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो कौन सा नंबर डायल करना है, 213। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री अमाइन, उससे कम होगा 1 डिग्री अमाइन, उससे कम हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन, और सबसे कम तो अमोनिया होगा ही होगा। क्लियर है। और अगर इथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप आर। तो आर ग्रुप अगर इथाइल है तो कौन सा नंबर डायल करना है, बड़ा वाला 231। तो C2H5 का होल ट्वाइज NH। क्योंकि तीनों फैक्टर मिलकर, आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन, ये तीनों इफेक्ट मिलकर ये बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन फेज में। एन और C2H5NH2, और कौन, NH3। तो कौन सा नंबर डायल करना है आप लोगों को, 231। तो आप लोग ये 231 नंबर क्या कर देंगे, डायल कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 डिग्री अमाइन है, NH ग्रुप है तो, N ग्रुप है तो 3 डिग्री अमाइन, और NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन। आ गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के पास दो चीजें आ गई, गैसेस फेज में तो कोई ऑर्डर में दिक्कत ही नहीं है, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री अमाइन। लेकिन सॉल्यूशन फेज में तीन चीजों पर डिपेंड करता है, आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन। आई इफेक्ट के बेसिस पर 3 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन के बेसिस पर 1 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक है। इन तीनों का ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं, फिर हम लोग बेसिक कैरेक्टर निकालते हैं। जनरली 2 डिग्री ज्यादा जीत जाता है, 1 डिग्री 3 डिग्री में फ्लक्चुएट करता है, और अमोनिया सबसे पीछे हो गया। तो अगर एक दो नंबर बने 213 और 231, तो मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर दे दो 213, और बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर दे दो 231, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आई इफेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट। तो अगर आई इफेक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट भी बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीजें करनी है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोग ये नोट कर लीजिए। अच्छे से अपना टाइम अपने करियर के लिए दें, मेहनत करते रहें। टेंशन भी होगी, है ना, फ्रस्ट्रेशन आए तो कोई आता है। जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, जितना ज्यादा आप लोग पढ़ोगे टेंशन होती जाएगी, है ना। लेकिन टेंशन को ज्यादा हम लोगों को भाव नहीं देना है ना, अपने काम में लगे रहना है हम लोगों को। हर बच्चे को टेंशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
आप लोग अच्छे से पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।